अस्सलामुअलैकुम। आप से तबसरा करते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप देखें कि जो लड़ाइयाँ हो रही हैं सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, वो लड़ाई पहले देखें फिर बात करते हैं। अमला पूरा अगवा हो गया, पूरे का पूरा अमला जो है ना वो अगवा हुआ है और इसमें बड़े बुरे हालात हैं। ये इंतखाबी निशान देख रहे हैं ना आप, इसमें शेर का इंतखाबी निशान जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा, शेर का। ठीक है, ये JUI के उम्मीदवार और ये सारा आपको नज़र आएगा। ये रोला ही रोला है जी, सिंध में रोला ही रोला है, ये आपको बता दें। और दूसरा आपको बता दें कि जनाब सिंध में टोटल 3,000 के करीब लोगों ने मुंतखब होना है सिंध में। अच्छा, पहले तो ये कि आपको जी इतवार की मुबारक हो, संडे, हैप्पी संडे कह दें, मुबारक ना कहें। हैप्पी संडे है, छुट्टी का दिन है, मौसम गर्म है थोड़ा सा, लेकिन इतना भी गर्म नहीं है ना कि जी कि जिससे बात उसने शिकायत ज़रूर की, ये बात नहीं है। गर्म है थोड़ा सा। तो बात यह है कि जनाब आज पूरे सिंध के जो आधा सिंध है, 4 डिवीज़न है उसमें, वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं और फुल धांधली के प्रोग्राम बन रहे हैं। हर ज़िले से शिकायतें हो रही हैं, हर यूनियन काउंसिल से शिकायतें हो रही हैं। अभी देखें, ये आधा दिन भी नहीं गुजरा, 12 बजे है और शिकायतों के अंबार लगे हुए हैं। पूरे अमले को अगवा किया जा रहा है, पोलिंग स्टेशनों पे उनके बूथ छीने जा रहे हैं। तो लग रहा है कि ये बिल्कुल जो है ना वो अच्छा इंतखाब नहीं हो रहा। और इसमें दूसरी ये बात है कि 1,000, जी हाँ, ये कभी ऐसे नहीं हुआ, 1,000 मेंबर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। 1/3 इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है जनाब, इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है। 1,000 मेंबर बिला मुकाबला मुंतखब हो चुका है और वो सारे तकरीबन पीपल्स पार्टी के। वहाँ पे जो पार्टियां हिस्सा ले रही हैं ना सर, मैं वो आपको जैसे वो लतीफ़ा सुनाता होता हूँ कि जी वो प्रिंसिपल ने कहा पूरे कॉलेज में इकट्ठा करके, उन्होंने कहा जी सिवाय अजीज़ुल्लाह नियाज़ी के सारा कॉलेज पास है। तो इधर जनाब सिवाय नून लीग के सब हिस्सा ले रहे हैं, सब हिस्सा ले रहे हैं। हम कोई ये बुराई नहीं कर रहे, हम ये उनको बता रहे होते हैं कि भाई ये क्या है। तहरीक लब्बैक वालों ने रोला डाला है कि जनाब हमारा इंतखाबी निशान में नाम नहीं आ रहा और ये हमारे लोगों को हिरासा किया जा रहा है, ये है वो, टीवी पे आ रहा है। JUI जमीयत उलमा इस्लाम वालों ने रोला डाला है कि जनाब हमें बड़ा जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है और ये है वो है, उन्होंने रोला डाला है। PTI वाले कह रहे हैं कि जनाब हम सिंध में ये करेंगे वो करेंगे और हमारे लोगों को हिरासा किया जा रहा है, ये है। तो पीपल्स पार्टी तो है ही, आपको पता है, यही बड़ी पार्टी है ना। तो इतने जनाब ए वाली पार्टी कितने गई, ये ए पार्टी, ये निशान आपको नज़र नहीं आ रहा। अफसोस है, मुझे अफसोस है, ये क्यों नहीं नज़र आ रहा ये भी आपको बताता हूँ। और इमरान खान सिंध क्यों नहीं गया ये भी आपको बताता हूँ। शेर के हवाले से मैं आपको पता है कि जो जरदारी की पॉलिटिक्स है ना वो टॉप पे है। जरदारी साहब ने नून लीग को कहा है कि जनाब तुसी सिंध च नहीं आना, मैं कह रहा हूँ आपको नहीं आना। इन्होंने कहा ठीक है भाईजान, तुसी वड्डे भाई हो साडे। शहबाज शरीफ जितनी गर्म तकरीरें करता है ना उतना ही बिल्कुल पॉलिटिक्स में ऐसे नीचे जा रहा है। तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी वालों ने नून लीग को कहा है कि आपने सिंध में नहीं आना, तो ये मान गए। इन्होंने कहा जी नहीं आएंगे। तो सिवाय शेर के वहाँ भरपूर तरीके से बाकी सारी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही। शेर का हो सकता है कोई इक्का दुक्का लड़ रहा हो, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन मैं मजमूई तौर पे आपको बता रहा हूँ
कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि जनाब तुसी सिंध च कोई हिस्सा नहीं लेना, तुसी सिंध विच हिस्सा नहीं लेना, तो वो जनाब नहीं गए। और वो आप देख लें आप ही अपनी अदाओं पे। जबकि जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है ना लाहौर में और इधर इधर पंजाब में, उसमें पीपल्स पार्टी ने अपना हिस्सा ले लिया है। अच्छा जी, अब आगे आए जी, ये हो रहा है। और बाकियों को सिंध में जरदारी को जुर्रत ही नहीं हुई कि मौलाना फजल रहमान को कहे कि इधर उम्मीदवार खड़ा ना करो या दूसरे लोगों को, ठीक है। तो कराची में इसी तरह MQM वाले ले रहे हैं हिस्सा, सब ले रहे हैं। रोले पड़े हुए हैं हर जगह, रोले धांधलियाँ ही धांधलियाँ हैं, बहुत धांधली पड़ी हुई है, बहुत धांधली पड़ी हुई है। तो ये तो हो गया सिंध का हाल। अब आए जी पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन। 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होना है पंजाब में, और आज इमरान खान लाहौर आ रहे हैं जी। लाहौर में 4 हलकों में हो रहा है इलेक्शन। वो आ रहे हैं जलसा करने के लिए, चारों हलकों में उसने जाना है। और यहाँ भी नून लीग वालों ने अभी तक कोई जलसा नहीं किया। सीटें नून लीग वाले जीत जाएंगे, लेकिन माशाल्लाह पॉलिटिक्स देखें, अभी तक कोई जलसा नहीं किया। हुन शायद करेंगे क्योंकि इमरान खान आ रहा है ना, अब उसके जवाब में करेंगे। ये यार ये पॉलिटिक्स है। और ये जो जरदारी ने कहा है ना कि तुम आने सिंध में नहीं आना, इसको कहते हैं ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स। यहाँ पे ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स हो रही है। अवाम की फिक्र ही नहीं है किसी को। जो जरदारी ने कह दिए कि ये मेरा फलाना नुमाइंदा है, उसी को वोट देना है, उसी को ही वोट देना है। जाहिर है ये नून लीग हिस्सा ही नहीं ले रही। आपने कभी सुना है कि नून लीग सिंध में गई हो? जब से इत्तेहाद हुआ है, पहले जाती रही है, जब से इत्तेहाद हुआ है जरदारी ने कहा जी इधर मुंह न करना तुसी। ये आप देख लें। और पंजाब में जरदारी ने 20 MNA की पहले सीटें मांग ली हुई हैं जनूबी पंजाब से, MNA की 20 कौमी असम्बली में। और ये जो हो रहा है इसमें भी हिस्सा वो ले रहे हैं और अपना हिस्सा मांग रहे हैं। और सीनियर वजीर भी यहाँ पे पीपल्स पार्टी के, हालांकि पीपल्स पार्टी के 7 MNA हैं, 7 MP है, 7। तो उसमें सीनियर वजीर भी इनका है और 7 के 7 वजीर है। मैं आपको ये मुख्तसरन बता दूं, एक एक का क्या बताऊं, हसन मुर्तज़ा वगैरह 7 के 7। और जरदारी साहब ने डेरे डाले हुए हैं कि मैंने पंजाब में इस दफ़ा जो है ना वो करना है। और उसने क्लियर कट कह दिया है, हो सकता है ये भी मुआहदे में हो कि आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये नून लीग की जो सियासत है ना, ये आपको समझ आएगी कि वाकई ये तो ड्राइंग रूम वाली सियासत ही चल रही है। ठीक, मरियम नवाज को चाहिए कि वो ज़िमनी इलेक्शन में आएँ, लाहौर में इधर सब जो है ना वो एक्टिविटी करें, जलसों में जाएं, जलूसों में जाएं। और मेरी ये तजवीज़ है, आप इस तजवीज़ से मुत्तफिक हैं या नहीं? वज़ीर आज़म और पार्टी का ओहदा एक जगह नहीं रखना चाहिए। पहले ये होता था, नहीं रखते थे, इखलाकन को कह देते थे जी मैं उन पार्टी दे दे दो, हट गया। क्योंकि पार्टी एक ग्रुप की होती है और जो वज़ीर आज़म होता है वो पूरे पाकिस्तान का होता है। तो जब उनको वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बनाया जाता है ना, वो कहते हैं जी पार्टी का ओहदा अलग करो जी। जाहिर है वो एक नुमाइंदगी नहीं ना सही तरीके से कर रहा होता। तो मेरी ये तजवीज़ है, आप माने या ना माने, या आप एग्री करें या ना करें, कि नून लीग की जो सदर है उस मरियम नवाज़ को बनाया जाए। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त सदर है ना, वो वज़ीर आज़म है, उनको वज़ीर आज़म के काम करने दें, लेकिन तंजीमी काम जो है वो मरियम नवाज़ के ज़िम्मे लगाए जाए। और मरियम नवाज़ को, हमारा ये मुतालबा है कानूनी TV का कि मरियम नवाज़ को मुस्लिम लीग नून का सदर बनाया जाए। बनाया जाए कि नहीं, आप बताएं, आप बताएं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके अलावा आज एक और बड़ा अहम इलेक्शन हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं, मुझे काफ़ी लोग रब्ता कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि कुर्बानी, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ वाले, कुर्बानी के हवाले से अगर कोई करना चाहे ना, हमारा जिस इलाके में मैं रहता हूँ ना, यहाँ पे एक तंजीम बनी हुई है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर, मुस्तफ़ा वेलफेयर, ये अल मुस्तफ़ा वेलफेयर। उन्होंने वो हम उनको पैसे देते हैं और वो हमारी तरफ से कुर्बानी कर देते हैं। किसी को गोश्त चाहिए तो वो पूरा हिस्सा दे देते हैं। इधर काफ़ी सैकड़ों की तादाद में वो जानवर लेते हैं
और अगर किसी को कोई कहता है जी नहीं ये हमने अल्लाह के लिए की है तो हमारा गोश्त बांट दे, तो वो ये काम भी कर देते हैं। तो कोई ओवरसीज़ वाले करना चाहें तो इधर उनका 19,000 रुपया एक कुर्बानी का उन्होंने रखा हुआ है, वो हमारी मार्फत भी आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, मुस्तफ़ा वेलफेयर कुर्बानी का एक इदारा है, इधर ही बहुत बहुत बड़ा है, इधर काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ, मैं खुद भी उधर डालता हूँ, तो किसी ने डालना हो ना तो मेरे से आप रब्ता कायम कर लेना। ठीक है, तो बाकी जनाब ये है कि आज एक सवात में इलेक्शन हो रहे हैं और MP का इलेक्शन, वो दिलचस्प है सवात वाला। ठीक है, इसके बारे में भी आपको हम अपडेट करते रहेंगे, इलेक्शन लाहौर के बारे में भी अपडेट करते रहेंगे, सिंध के बारे में भी अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। नाश्ता कर लिया होगा उम्मीद है आपको लाहौर में, और हम आपको एक अच्छे दिन के आगाज़ का जो है ना वो पेशन गोई करते हैं। अल्लाह करे खैर खैरियत से हो सारा। हाँ, एक बात रह गई, इमरान खान सिंध क्यों नहीं गया? ये नून लीग का तो मैंने बता दिया ना कि आसिफ अली जरदारी ने मना किया कि सर जी तुसी उत्थे अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करना, सिंध सही जी ये भुट्टो दे। ठीक है, अब इमरान खान सिंध क्यों नहीं गया? इसने ललकारा था। जरदारी साहब ने ये पैगाम भिजवाया इमरान खान को कि तुम अगर सिंध में आना चाहते हो ना तो बिस्मिल्लाह, सिक्योरिटी की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये वाजे तौर पे उसने कह दिया। तो फिर समझने वाले समझ ही जाते रहे ना, फिर कोई ऐसा नहीं होता चौधरी साहब फिर ना ही समझिए। ये लतीफ़ा किस किस को आता है? चौधरी साहब फिर ना ही समझा मैं। जरदारी ने कह दिया है कि आपने अगर सिंध में आना है ना, आए बिस्मिल्लाह, सिक्योरिटी की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बस इतना पैगाम गया है। और इमरान ने कहा जी कि मैं हुण सिंध नहीं आना, अब मैं सिंध नहीं जाऊंगा। पहले तो कहता थी ना मैं पंजाब नहीं आऊँगा। इधर थोड़ा सा नरम रवैया रखा हुआ है राना सनाउल्लाह ने अभी, क्योंकि उसको शहबाज शरीफ ने रोका हुआ है कि इमरान को कुछ ना कहो। ठीक, तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।